तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक मर्डर केस को कैसे पुलिस तमाशा बना सकती है, एक केस की जांच पर कैसे तमाशा किया जा सकता है, आज इसका एक घिनौना सच आपके सामने रखूंगा। पिछले एक हफ्ते से केतन की मौत पूरे देश में सुर्खियों में है। इस केतन की मौत की जांच पुणे पुलिस कर रही है, पुणे की ग्रामीण पुलिस कर रही है। हर रोज अलग अलग आप खबरें देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, एक 28 जून की और एक 1 जुलाई की। 28 जून वो दिन जब सिया को पहली बार डमी ट्रायल या रिक्रिएशन के लिए पुणे पुलिस लॉगढ़ के उसी किले पर ले जाती है और ठीक उसी जगह पर उसे एक डमी को धक्का देने के लिए कहा जाता है जहां से केतन को 18 जून को धक्का दिया गया था। इसके बाद 1 जुलाई आज सुबह चेतन को उसी जगह ले जाया जाता है और उसे भी एक डमी को धक्का देने के लिए कहा जाता है। तो ये दोनों तस्वीर आपने देख ली। अब एक तीसरी तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये एक डमी है, वही डमी जो पहाड़ी के ऊपर से धक्का दिया गया था। लेकिन आज जो चेतन ने डमी भेजी है ये वो नहीं है, बल्कि ये 28 जून को जो सिया ने पहाड़ी के ऊपर से फेंका था ये वो डमी है। नीचे गिरा हुआ आप देख रहे होंगे, इसकी बॉडी के टुकड़े हुए हुए हैं, डमी है। अब आप कहेंगे इस तस्वीर में क्या है, ये ऐसी क्या खास बात है। असल में ये तस्वीर पुणे पुलिस के तमाशे का एक जिंदा सबूत है। तमाशा जो डमी ट्रायल के नाम पर पुणे पुलिस कर रही है, और शायद इसलिए कर रही है ताकि मीडिया के जरिए वो देश को बता सके कि देखिए इस केस की जांच कितनी मेहनत से वो लोग कर रहे हैं। पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, रिक्रिएशन कर रहे हैं, डमी ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो तस्वीर आपने देखी डमी ट्रायल की, ये 28 जून को फेंकी गई और ये तस्वीर आज की है 1 जुलाई। कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन से ये डमी उसी पहाड़ी के नीचे खाई में एक जगह पर पड़ी हुई है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ट्रायल हो गया, डमी को नहीं उठाया पुलिस या फॉरेंसिक टीम वाले, छोड़ गए, क्या करेंगे इसका, कोई इंसान की लाश तो है नहीं। बिल्कुल, डमी को आप लावारिस छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपने इतना तामझाम किया, आप सिया को ऊपर लेकर गए, आप फॉरेंसिक पूरी टीम को लेकर गए, सरकारी पूरा खर्चा किया, तो ऊपर से डमी को धक्का क्यों दिया गया था? ये देखने के लिए ना कि इसको धक्का देने के बाद जिस तरीके से 18 जून को धक्का दिया गया ऊंचाई से, तो फिर केतन की बॉडी जहां मिली वो कहां पर मिली थी, किस हाल में मिली थी, कहां कहां चोट थे। अब डमी तो जिंदा इंसान तो होता नहीं, तो चोट नहीं, लेकिन कहां कहां खरोच आए, कहां कटा, कहां फटा, ये तो पता चल जाएगा। तो डमी ट्रायल इसीलिए होता है ताकि हू बहू उस सीक्वेंस को, उस सिचुएशन को आप समझ सके। तो अगर सिया से आपने ऊपर धक्का दिलवा दिया तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि वही पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब नीचे जाएगी और उस डमी को देखेगी कहां पर गिरी, क्या क्या चीजें इसमें हुई। आपको शायद यकीन नहीं आएगा, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने 28 जून को धक्का तो दिलवा दिया डमी को, नीचे आए, मीडिया के कैमरे के सामने निकल भी गए। 3 दिन से ये डमी उसी जगह पर लावारिस हालत में पड़ी और पिछले 3 दिनों से पुणे पुलिस का एक भी शख्स, फॉरेंसिक टीम का एक भी मेंबर इस डमी को नीचे जाकर देखने के लिए तैयार नहीं, न गया। क्या आखिर इस ट्रायल का नतीजा क्या निकला? मतलब 3 दिनों से ये डमी लावारिस, मीडिया वाले पहुंच गए जंगल में ढूंढते हुए डमी को, पुलिस और फॉरेंसिक टीम नहीं पहुंची कि देख तो लें कि रिजल्ट क्या निकला। अब जब देखने ही नहीं गए आप उस डमी के पास, तो आप फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या तैयार करेंगे? एक डमी ट्रायल का जो मतलब होता है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, मैंने आज बहुत लंबी बात की डॉक्टर हर्ष शर्मा साहब से, इस देश के नामी गिरामी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मैंने पूछा, मुझे क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था। तो एक डमी ट्रायल क्यों होता है और उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूं पहले डॉक्टर हर्ष शर्मा ने जो कहा आप उसे सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, फिर मैं आगे सुनाऊंगा। कि डमी ट्रायल जो है एक इंसान के ऊपर नहीं होती है, सिमिलर वेट हाइट के
व्यक्ति से डमी ट्रायल किया जाता है। और जब डमी ट्रायल किया जाता है तो उसका इम्पोर्टेंट ये है कि वो डमी गिरा कहाँ पर, डमी गिरा और उसके ऊपर क्या क्या निशान आए, या कहाँ कटा, या कहाँ फटा, या कहाँ पर स्क्रैचेस हैं उसके कपड़ों के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी व्यक्ति ऊपर से गिरा या फेंका गया तो उसकी बॉडी कहाँ मिली और हमें डमी कहाँ मिलता है। तो ये दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी किया जाना चाहिए, तो ये बात पता चलेगी कि हमने कितना सही जो है आकलन किया था। तो नीचे गिरने के बाद डमी का प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ऑटोप्सी किया होगा उनसे या फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ में उसका एग्जामिनेशन डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स की बात तो छोड़ दीजिए, इंटरनल ऑर्गन्स तो ज़ाहिर बात है डमी में नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सटर्नल जो भी साइन है, सिम्टम्स हैं, वो उनको अकाउंट में लेना जरूरी है। जी, डमी ट्रायल इसीलिए होता है ताकि आप मैच कर सकें कि जब बॉडी असली मिली, जब केतन जहाँ गिरा तो उस किस पोजीशन में था, बॉडी किस हालत में थी, कहाँ कहाँ उसे चोटें आई थी, कहाँ कपड़े फटे थे, पहाड़ी से कितनी दूरी पर थी, जहाँ से फेंका गया उससे उसकी दूरी कितनी थी। ये सारी चीज़ें सिर्फ डमी फेंकवाने से नहीं पता चलेगा, फिर नीचे जाकर आपको देखना पड़ेगा कि उस डमी जब ऊपर से नीचे गिरी तो किस हालत में है, औंधे मुँह है, सीधे है, करबट के बल है, उसके कहाँ कहाँ से टुकड़े हुए, कहाँ कपड़े फटे, क्योंकि डमी को कपड़े भी पहनाए जाते हैं। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले जाएंगे ही नहीं देखने, तो फिर सवाल ये है कि ये तमाशा क्यों किया भाई, ये इतना खर्चा क्यों कराया सरकार का। एक डमी को बनाने में ठीक ठाक पैसे लेते हैं, उस डमी के साथ फिर फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम, गाड़ियाँ, पूरा काफिला सब जा रहा है, तो गाड़ी का भी खर्चा, बाकी चीज़ों का भी खर्चा, और नतीजा ये कि आपने डमी ट्रायल तो ऊपर से कर लिया, फेंकवा दिया, पर आपको पता ही नहीं उसका रिपोर्ट क्या है, कि वो कैसे गिरा, कहाँ गिरा, क्यों गिरा, क्या क्या हुआ। मीडिया वाले पहुंच गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारे जो पांचाल साहब हैं, पुणे के हमारे रिपोर्टर, उन्होंने शूट किया अपने कैमरे से और उन्होंने भेजा और कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। एक पुलिस वाले का, उसका नाम नहीं लूँगा, शायद पुणे पुलिस में वो एक ईमानदार पुलिस है, उनसे पूछा कि भाई ये डमी यहाँ पे यूं ही है, आप लोग गए नहीं? तो वो हंसा और हंसकर कहता है नहीं। पूछा क्यों? तो बोला ऊपर से कोई ऑर्डर ही नहीं आया, कोई भी साहब नहीं गए। तो मतलब मजाक है ये डमी ट्रायल। और उसके बाद फिर 3 दिन बाद आज आप चेतन को ले गए, चेतन की भी डमी के बाद सारे पुलिस वाले निकल लिए। आज भी शाम को हमारा रिपोर्टर वहाँ था, कोई पुलिस वाले या फॉरेंसिक टीम आज भी नहीं पहुंची वहाँ पर। तो फिर भाई जब आपको रिजल्ट ही नहीं पता करना, तो डमी ट्रायल या डमी का ये तमाशा क्यों? और ये तस्वीर के साथ आपके सामने, आप बताइए कितना बड़ा मजाक है। एक केतन की मौत को आपने तमाशा बना के रख दिया कि देखिए हम इस तरीके से जांच कर रहे हैं, और इसका मकसद क्या है। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा, भोपाल में ट्यूषा की मौत के बाद सीबीआई ने इसी तरह का एक डमी ट्रायल के नाम पे तमाशा किया था। वो चाहते तो पर्दे में कर सकते थे, उन्हें पता था कैमरा सामने खुलेआम कर रहे थे, और उन्हें यह भी पता है कि डमी ट्रायल से कभी किसी केस के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्यूरेट या सही होता ही नहीं। अब कैसे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। आमतौर पर एक शख्स अगर किसी बिल्डिंग से या किसी ऊंची इमारत से, अपार्टमेंट से नीचे गिरता है, तो बिल्डिंग, इमारत या अपार्टमेंट सीधी होती है, तो जब वो गिरेगा तो जनरली नीचे सीधे गिरेगा। यह हो सकता है अगर बाहर में कोई बालकोनी निकला हो या फिर मचान हो, छज्जा हो, तो उसे टकरा कर गिरेगा। पहाड़ पे कैसे रिक्रिएशन हो सकता है भाई? पहाड़ी उबड़ खाबड़, चोटी जहाँ से होती है उससे नीचे तक पहाड़ी का जो डायरेक्शन होता है वो स्ट्रेट तो होता नहीं है। कई ऐसे चट्टान हैं जो 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट बाहर निकले होते हैं। अब एक आदमी अगर बुलंदी से गिरता है तो वो सीधे ज़मीन पर गिरे, इसकी गुंजाइश 0 है। कम से कम वो कई जगहों पर टकराएगा, किसी चट्टान से निकले हुए पेड़ की टहनी से, किसी बाहरी चट्टान से, उस चट्टान से टकराने के बाद हो सकता है किसी और चट्टान से, और तब नीचे पहुंचेगा।
तो एक पुतले को फेंककर एक डमी ट्रायल के नाम पे पहाड़ से आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि वो शख्स ऊपर फिसल कर गिरा या धक्का देने से गिरा? दूसरा, जब वो गिरेगा और किसी चट्टान से टकराता हुआ नीचे आएगा, तो जब भी कोई ऊंचाई से गिरता है तो जिस जगह पहला इम्पैक्ट होता है उसका, जहां पहली बार वो टकराता है, वहां पर या तो उसके ब्लड के निशान मिलेंगे आपको, या तो बाल के निशान मिलेंगे, कपड़े फटे हुए मिलेंगे, चमड़ी मिलेगा कुछ चोट की वजह से। जैसे अगर अपार्टमेंट से अगर कोई गिरता है तो किसी छज्जे या बालकनी से टकराया तो वहाँ पर पुलिस जाकर वहाँ जांच करती है, सैंपल उठा लेती है ब्लड के, हेयर के, कपड़ों के, चमड़ी के। लेकिन अब ये करीब 350-400 फीट की ऊंचाई से पहाड़ी से केतन गिरा और टकराया चट्टान से। उस चट्टान पर आप जाकर कहाँ से नमूने उठाएंगे भाई, ब्लड के या चमड़ी के या कपड़ों के या बाल के? खड़ी पहाड़ी पे आप कैसे चढ़ोगे? और इतनी मेहनत कौन करेगा? तो कहाँ पहला इम्पैक्ट हुआ, कहाँ पहली बार टकराया, फिर उससे इम्पैक्ट की वजह से, उस फोर्स की वजह से कहाँ गिरा, तफ्तीश तो असल में ये है, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि ये बिल्डिंग तो है नहीं, पहाड़ी है। तो जब आपको यही पता नहीं कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हुआ, कहाँ वो टकराया, कहाँ गिरा, तो उसी तरीके से ये डमी ट्रायल है कि डमी ट्रायल तो अपने ऊपर से नीचे फेंकवा दिया, सिया से भी और चेतन से भी, लेकिन कहाँ टकराया, केतन कहाँ टकराया था, डमी कहाँ टकराया, दो अलग अलग डमी कहाँ टकराए, कौन बताएगा? ये बड़ा बेसिक चीज़ है ये बड़ी। तो फिर पहाड़ी पे डमी ट्रायल जब 100% पता है कि ये एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, तो फिर इस तमाशे की ज़रूरत क्या थी? 2 दिन तक, 28 और आज, ज़रूरत सिर्फ तमाशे की थी। पुणे पुलिस को ये दिखाना था कि देखो हम कितने सीरियस हैं इस केस की तफ्तीश में, क्योंकि पुणे पुलिस को भी पता है कि इस केस पर पूरे देश की नज़र है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, हर दिन इसी स्टोरी से भरा पड़ा है। इवन मैं ही, आप देख लीजिए ना, बेस्ट एग्जाम्पल अपना क्या छुपाऊँ, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से यही कहानी सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं। तो पुणे पुलिस को भी पता है कि इस वक्त ये एकदम हॉट टॉपिक है, तो फिर ये इससे बेहतर मौका क्या होगा नेशनल मीडिया में आने का? तो कुछ ऐसा करते रहना चाहिए। और यही वजह है, आप डमी ट्रायल हुआ, सिया को लेकर गए, नीचे आए, मीडिया की पूरी भीड़, आप चेतन को लेकर गए, सुबह 7 बजे मीडिया की भीड़, और उससे मैसेज क्या जा रहा है, देखो भाई पुणे पुलिस कितना बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन अगर इतना ही अच्छा और ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, तो जो डमी ट्रायल कर रहे हैं, फेंकने के बाद ऊपर से नीचे, अरे जाकर चेक तो करना चाहिए। डॉक्टर हर्ष शर्मा साहब ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। उनका साफ कहना है कि नीचे जाकर आपको देखना चाहिए। मतलब इस केस में ही नहीं, हर केस में यही है फॉर्मूला कि अगर आपने डमी ट्रायल किया है तो आपको उसका इम्पैक्ट देखना है, फाइनल रिजल्ट देखना है, तभी तो आप टैली करेंगे। 3 दिन से लावारिस ये डमी पड़ा हुआ है और जीता जागता सबूत है पुणे पुलिस के तमाशे का। अब इस डमी ट्रायल को पहले ही दिन से नाकाम होना था, शायद पुणे पुलिस पता थी, पुणे पुलिस इसलिए सिर्फ मीडिया के लिए उन्होंने, कैमरे के लिए शायद किया, ये न्यूज़ में आने के लिए, वरना तो वो पूरी तफ्तीश करते ना। वरना डमी ट्रायल या रिक्रिएशन या रिकंस्ट्रक्शन क्या चीज़ें होती हैं? रिकंस्ट्रक्शन होता है कि किसी क्राइम सीन पर जाकर वहाँ क्या क्या हुआ, वहाँ से मौके से सबूत उठाना, रिकंस्ट्रक्शन होता है। रिक्रिएशन होता है कि रिक्रिएट करना उस क्राइम को। तो रिक्रिएट कैसे, मतलब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इसने इसको मारा है, इसको धक्का दिया, कैसे दिया, ये सारी चीज़ें रिक्रिएट करेंगे। रिक्रिएट एक ही सिचुएशन में हो सकती है, या तो कोई आई विटनेस हो, या फिर जिसने किया है क्राइम, जो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, आरोपी है, वही बताएगा। अब अगर एक 3rd पर्सन आई विटनेस है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने देखा था। फॉर एग्जाम्पल एक आई विटनेस होता केतन केस में कि मैंने देखा था सिया या चेतन को धक्का मारा, उसने ऐसे मारा, केतन की पीठ इधर थी, उसने दोनों हाथ से मारा, एक हाथ से मारा, बता देता। पर इस केस में विटनेस तो है नहीं। तो अब रिक्रिएशन कौन करवा रहा है? इस केस के 2 आरोपी, आरोपी नंबर 1 सिया, आरोपी नंबर 2 चेतन। अब वो जो कह रहे हैं, पुलिस और फॉरेंसिक टीम उसी को मानकर सच उन्हीं के हिसाब से कर रही है। जैसे सिया से पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कहाँ पे धक्का मारा था, उसने कहा ये स्पॉट है। अच्छा उस वक्त जब धक्का मारा तो केतन की पोजीशन क्या थी? वो कि ये ऐसे खड़ा हुआ था। तुम कहाँ पे थी, कितनी दूरी पे थी? मैं यहाँ पे थी। धक्का कैसे मारा था, 1 हाथ से 2 हाथ से? वो कहेगी 2 हाथ से या 1 हाथ से। ये सब पूछ लिया। अब कहेगी ठीक है सब कुछ वैसे ही करो। अब ये बताइए जो इस केस में खुद ही सस्पेक्ट है, आरोपी है, अक्यूज नंबर 1 है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी सच बोलकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम को कि मैंने ऐसे खड़ा हुआ था, मैंने ऐसे मारा, मैंने यूँ मारा? वो तो ये कहेगी ना कि ये रिक्रिएशन, ये डमी ट्रायल फ्लॉप हो जाए, फेल हो जाए,
ताकि मैं बच जाऊँ। तो अगर उसने 2 हाथ से धक्का मारा होगा तो कहेगी मैंने तो एक ही हाथ से मारा था, या एक से मारा तो कहेगी 2 से मारा। ये भी कहेगी वो यहाँ नहीं यहाँ था, इस पोजीशन में नहीं ऐसे था। तो एक सस्पेक्ट, एक एक्यूज कि आप पूरी तरह से बयान पर आधारित और बयान को सच मानकर आप डमी ट्रायल कर रहे हैं, ये पहली गलती है। दूसरी गलती, एक जिंदा आदमी अगर जब कहीं गिरता है तो बचने के लिए छटपटाता, हाथ पैर मारता है। एक डमी, उसमें तो जान ही नहीं है, आप उसको जिस पोजीशन में फेंकेंगे उसी तरीके से आप वो नीचे जाएगा, क्योंकि वो हाथ पैर चला नहीं सकता, जान तो उसमें होगी नहीं। तीसरी चीज, डमी ट्रायल जितने भी इससे पहले हुए, किसी केस को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। जितने एक्सपर्ट हैं या खुद पुलिस वाले हैं, मैं बहुत सारे पुलिस वालों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूँ, वो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें करते हैं आपको मतलब पूरी तरह से बता भी नहीं सकता हूँ। उनका यही कहना है कि सिर्फ एक तमाशा है, इससे केस पे कुछ असर नहीं होता, और पुणे पुलिस भी अच्छे तरीके से जानती है। और यही वजह है कि इस डमी ट्रायल के नाम पर उन्होंने 2 दिन सिर्फ तमाशा किया। अगर ईमानदार होते तो उस डमी को जो नीचे गिरा जाकर फॉरेंसिक टीम का काम है, क्योंकि पुलिस वाले तो सही बाकी चीज़ें देखते हैं, जो फॉरेंसिक का काम है, कहाँ पे इंजरी मार्क है, कहाँ कपड़े फटे, कहाँ पे क्या मिला, किस पोजीशन में बॉडी गिरी थी, केतन की बॉडी कैसे गिरी थी, ये वो देखते, दोनों को मैच करते और फिर बताते कि धक्का दिया गया था या फिसला था। अब यहाँ बड़ा मुश्किल काम है यही तय करना कि फिसल के मौत हुई है केतन की या धक्का देकर, क्योंकि पुलिस के पास कहानी है, पुणे पुलिस के पास बाकी जो बचे वो सिया और चेतन है, अभी उनकी गिरफ्त में है, इसलिए सब बोलेंगे। कोर्ट में जाते ही आप उनके देख लीजिएगा, सुर बदल जाएंगे, आपके पास बयान आएगा कोर्ट में जाते ही कि हम दोनों बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया, पुलिस ने हमें दबाव डाला पुलिस हिरासत में, इसलिए हमें ये बोलना पड़ा। तो फिसलने और धक्का देने की बारीक फर्क को आप कहाँ से पता कर सकते हैं? तो इसीलिए बड़े अफसोस की बात है ये कि 3 दिन तक, और 3 दिन से बल्कि अभी भी शाम तक, क्या पता अब इस खबर के बाद रात या सुबह तक वहाँ से डमी उठा ली जाए, हो सकता है, लेकिन शाम तक, अभी आने से पहले तक मैंने पांचाल से पूछा कि क्या अब भी वहीं है, उसने कहा कोई गया ही नहीं पुलिस वाला। और आज चेतन को लेकर गई थी पुलिस डमी ट्रायल के लिए। अब आप यहाँ एक और मजाक देखिए, 28 जून को सिया को ले गए, आज चेतन को। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों को अलग अलग ले जाकर पुलिस ने अलग अलग धक्का दिलवाया, तो ये कौन सा डमी ट्रायल है? या तो एक साथ दोनों ने धक्का मारा या एक ने मारा। अगर एक ने मारा तो फिर दोनों से ट्रायल क्यों करवा रहे हो भाई? अगर सिया ने धक्का दिया था तो सिया के साथ आपने ट्रायल करा लिया, डमी ट्रायल। फिर चेतन से क्यों धक्का दिलवा रहे हो अगर वो था ही नहीं धक्का देने वालों में? इसका आप क्या कहेंगे? इन्हीं सारी चीजों से ये पता चलता है कि ये सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पुणे पुलिस माहौल को देखकर तमाशे का हिस्सा बन गई है, और ये बड़ी अफसोस की बात है। और ये ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। एक बहुत फेमस केस था जो मुझे खुद डॉक्टर हर्ष शर्मा जी ने बताया था। एक शख्स की चलती हुई ट्रेन से, मतलब वो गिरा और उसकी मौत हो गई थी, बॉडी मिली पटरी के किनारे। अब वो मामला बहुत बड़ा था, उस मामले की जांच हुई, फॉरेंसिक टीमें लगाई गई। अब उसमें 2 चीज़ें थी, एक कि वो एक्सीडेंटली ट्रेन से गिर गया, दूसरा उसे चलती ट्रेन से किसी ने धक्का दिया। अब उसके ऊपर जांच करने के बाद ये तय हुआ कि चलो रिक्रिएशन करते हैं। अब लोग पहुंचे भाई, ट्रेन में रिक्रिएशन करना है। अब ट्रेन में जब रिक्रिएशन उन्होंने किया, सब कुछ कर लिया, बॉडी वैसे ही डमी ट्रायल फेंक दिया डमी चलती ट्रेन से। बाद में जब रिपोर्ट आई तो खुद अदालतों ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा एक बात बताइए, अगर उसे धक्का दिया गया चलती ट्रेन से और फिर आपने डमी ट्रायल किया, उन्होंने कहा, तो ये बताएं जब वो गिरा होगा, जिस शख्स की मौत हुई थी, तब ट्रेन की स्पीड क्या थी? इसका जवाब नहीं था पुलिस वालों के पास। उन्होंने कहा जब आपने धक्का दिया डमी को तब ट्रेन की स्पीड क्या थी? ये भी पता नहीं था, क्योंकि इन्होंने पूछा ही नहीं। अब कार की तरह स्पीड हर जगह तो दिखती ही नहीं ना, ड्राइवर को पता होता है। आजकल कुछ ट्रेनों में है जिसमें डिजिटल स्पीड भी दिखाई देती है, जैसे शायद वंदे भारत में भी है। तो किस स्पीड में डमी ट्रायल करना है, किस स्पीड में एक्चुअल मौत हुई थी, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर
अगर मान लीजिए जो शख्स गिरा और जिसकी मौत हुई थी, ट्रेन तब 100 की स्पीड में थी और डमी ट्रायल हो रहा है 70 की स्पीड में, तो वैसे ही इम्पैक्ट और फोर्स का फ़र्क आ जाएगा। 100 की स्पीड में जो गिरेगा, हवा और अपोजिट अगर होगी, तेज़ होगा, उसके गिरने का डायरेक्शन अलग होगा, और स्पीड कम होगी तो उसका अलग होगा। तो फिर कहाँ से आप इसको कंफर्म बता सकते हैं कि ये डमी ट्रायल 100% परफेक्ट। और पहाड़ियों पर डमी ट्रायल मतलब ये अपने आप में अजीब है कि बिल्डिंग हो समझ में आता है, किसी छत से हो समझ में आता है, किसी अपार्टमेंट से हो समझ में आता है, कि किसने आइडिया दिया था कि जाकर पहाड़ी पे डमी ट्रायल करो और डमी को नीचे फेंको। मतलब पहाड़ी ऐसे 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 नीचे उतर रही है, अब डमी कहाँ से सीधे गिरेगा भाई। ठीक, तो आइडिया किसका। और जब डमी को ट्रायल ही नहीं करना तो इसका मतलब है पुणे पुलिस का इंटेंशन, मकसद, मंशा, नीयत सब साफ है कि उन्हें बस दिखाना था कि हम काम कर रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। वरना ये पड़ी हुई डमी खुद बेजान है, पर शायद चीख चीख के कह रही है यार कि इतना तमाशा तो मत करो। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।